नमस्कार, मैं दिलीप कुमार समाधान द योगा एकेडमी की तरफ से। कहते हैं जब हमारा स्पाइन सही नहीं हो यानी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई हो या कमज़ोर हो, तो कहावत है कि जीवन अच्छा नहीं होता। इसी तरह से ये सच है कि अगर हमारी स्पाइन, हमारी रीढ़ की हड्डी मज़बूत नहीं है, तो बिल्कुल भी स्वास्थ्य हमारा सही नहीं है, ऐसा माना जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि आज का जो मेरा वीडियो है, वो स्पाइन पर रिलेटेड है, स्पाइन पर आधारित है, यानी रीढ़ की हड्डी पर आधारित है। आप आज जानेंगे कि रीढ़ की हड्डी को कैसे मजबूत बनाते हैं, कैसे फ्लेक्सिबल यानी लचीला बनाते हैं और कैसे इसको और भी मजबूत यानी स्ट्रेंथन इसकी करते हैं। तो बिना देर किए हुए आइए देखते हैं कि कैसे करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊं, एक और ज़रूरी बात आपसे शेयर करना चाहता हूं कि ब्रीदिंग पैटर्न योग आसन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए ब्रीदिंग पैटर्न को जानना भी ज़रूरी है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। आप ब्रीदिंग को भी आप बिल्कुल केयरफुली यानी फ़ोकस करके देखिए कि कब लेना है आपको, कब छोड़ना है साँसों को, कहाँ होल्ड करना है, कितनी देर होल्ड करना है। आपको ये वीडियो देखने के बाद आपके स्पाइन से रिलेटेड लगभग सारी समस्याएँ आपको दूर हो जाएँगी। तो आइए शुरू करते हैं। ये वीडियो आप सुखासन, अर्ध पद्मासन, पूर्ण पद्मासन में बना सकते हैं, यानी बैठ करके आप कर सकते हैं। तो पहले आप देखिए कि हम कैसे करते हैं। तो ये हम पद्मासन लगाते हैं, एक पैर दूसरे थाई के ऊपर और दूसरा पैर दूसरे थाई के ऊपर रख लेते हैं। ये हमारा पद्मासन लग गया। पद्मासन लगाने से एक फ़ायदा होता है कि आपके बॉडी को सीधी करनी नहीं होती है। जैसे ही पद्मासन में आप बैठते हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी ऑटोमेटिक सीधी हो जाती है, एक बड़ा बेनिफिट है। इसलिए स्पाइन से रिलेटेड आसन जो करते हैं, वो हम पद्मासन में बैठ करके ही करते हैं। तो कैसे करते हैं? देखिए, साँस को लेना है, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाना है और थोड़ा-सा अपने शोल्डर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर लेना है, जिससे आपका स्पाइन स्ट्रेट हो जाए। अब आप धीरे से राइट साइड में बॉडी को धीरे-धीरे आपको टिल्ट करना है, यानी साइड में ले जाना है, थोड़ी देर होल्ड करना है, बॉडी को ऑब्जर्व करना है। आप देखेंगे आपकी स्पाइन स्ट्रेच हो रही है, आपके शोल्डर, आपके रिब केज स्ट्रेच हो रहे हैं और धीरे से साँस को छोड़ते हुए आपको ऊपर आ जाना है। अगर हैंड आपका थोड़ा-सा लग रहा है कि स्ट्रेट नहीं है, तो उसको स्ट्रेट करना है। फिर से साँस को लेना है और लेफ्ट साइड में इस तरह से आपको सेम उसी तरह से आपको होल्ड कर देना है और साँस को छोड़ते हुए ऊपर आ जाना है। फिर से साँस को लेना है और साँस को छोड़ते हुए, यहाँ ध्यान दीजिए, साँस को छोड़ते हुए आपको देखना है राइट साइड में, जितना ट्विस्ट हो सकता है स्पाइन को ट्विस्ट करना है, हैंड स्ट्रेट रखना है। थोड़ी देर रुकना है, वापस आ जाना है। फिर यहाँ आपको साँस को नॉर्मल कर लेना है, फिर साँस को लेना है और दूसरी तरफ साँस को छोड़ते हुए आपको जाना है, हैंड स्ट्रेट रखना है, कोशिश करनी है और फिर आपको साँस को यहाँ नॉर्मल कर देना है। फिर से साँस को लेनी है और साँस को होल्ड करते हुए आगे की तरफ आना है। आपका आर्म्स और आपके ईयर दोनों टच होंगे, इस तरह से। थोड़ी देर रुकना है, आपके स्पाइन के स्ट्रेंथन के लिए बहुत अच्छा है और फिर वापस धीरे-धीरे ऊपर आ जाना है। अभी ऊपर आने के बाद यहाँ से साँस को फिर से रिलीज़ कर देना है, यानी आपको नॉर्मल कर देना है। फिर साँस को लेना है और सिर्फ़ हैंड को बैक साइड में ले जाना है, जिससे आपका अपर बैक, अपर स्पाइन बहुत अच्छे से आर्च हो जाएगा और फिर नॉर्मल ब्रीदिंग में आराम से यानी ब्रीथ को छोड़ते हुए नीचे आना है। इस आसन को योग मुद्रा पर्वत आसन का मॉडिफाई एक आसन है, जिसको हम पर्वत आसन कहते हैं। तो इस आसन को कीजिए और आपकी स्पाइन को स्ट्रेंथ करिए, आप मजबूत बनाइए, अपने लचीला बनाइए अपने स्पाइन को और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।